नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताते हैं रूस यूक्रेन युद्ध के बाद व्लादिमीर पुतिन की जो स्थिति बनी है उसकी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की इश्क मिजाजी के किस्से सामने आते रहते हैं। आधी उम्र की जिम्नास्ट गर्लफ्रेंड की चर्चा तो खूब हो रही है, आपने भी सुना होगा। पर पुतिन आजकल 2 महिलाओं से बेहद परेशान है। सना मारिन का नाम आपने सुना होगा। हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिनलैंड गए थे तब दोनों की केमिस्ट्री देखने लायक थी। आपने भी देखा होगा। फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन की उम्र है 36 साल। किसी देश का नेतृत्व करने वाली दुनिया में सबसे कम उम्र की नेता। ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता है। अब चर्चा करते हैं ईवा मैग्डालेना एंडरसन की। ये फिनलैंड के पड़ोसी देश स्वीडन की प्रधानमंत्री। 55 साल की ईवा भी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता हैं। ये दोनों महिला प्रधानमंत्रियों की चर्चा अभी पूरी दुनिया में हो रही है। दरअसल सना मारिन और ईवा मैग्डालेना ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नाक में दम कर रखा है। दोनों ने पुतिन की धमकियों को धता बताकर उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। और आपने खबरें देखी होंगी, सुनी होंगी कि इस पर विचार कर रहा है नाटो। इस फैसले ने दुनिया में सबसे बड़े परमाणु हथियारों का जखीरा रखने वाले रूस को हिलाकर रख दिया। न्यूक्लियर कमांड का बटन अपने साथ रखने वाले व्लादिमीर पुतिन सख्ते में हैं। उधर यूक्रेन को हफ्ते भर में खाक में मिला देने का दम भरने वाले पुतिन की सेना उनकी उम्मीदों के मुताबिक सफल होती नहीं दिख रही है। 24 मई को यूक्रेन पर अटैक के 3 महीने पूरे हो जाएंगे, लेकिन डॉनबास पर भी अभी पूरा कब्जा नहीं हो पाया है। जेलेंस्की के लड़ाकों ने मरियुपोल के एक स्टील प्लांट में अंगद की तरह पैर जमाकर 82 दिनों तक रूसी सेना को आगे नहीं बढ़ने दिया। तो पुतिन के जीत की गति ऐसी है कि दुनिया के कई डिफेंस एक्सपर्ट तो इसे रूस की हार बता रहे हैं और संभवतः आने वाले दिनों में रूस के सैनिकों के लिए मुश्किलें और बढ़ेंगी। हालांकि वो इसे अपनी प्लान्ड विक्ट्री बता रहे हैं। अब इस हालत में फिनलैंड और स्वीडन की 2 महिलाओं ने अमेरिका को मटिया मेट करने की धमकी देने वाले शख्स को परेशान कर दिया है। दरअसल यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए पुतिन ने जो तर्क दिया, अगर वो उस पर कायम रहे तो फिर तो स्वीडन और फिनलैंड में भी उन्हें स्पेशल आर्मी ऑपरेशन शुरू करना पड़ेगा। पर क्या रूस अभी इस हाल में है? जवाब है नहीं। पुतिन इसकी सोच भी नहीं सकते। पुतिन ने जंग की दलील में यह कहा था कि यूक्रेन नाटो में शामिल होगा तो रूस की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। पुतिन की दलील थी कि अमेरिका और यूरोप के 30 देशों वाला नाटो सोवियत संघ के खिलाफ ही बना था और यूएसएसआर के विघटन के बाद अब वो रूस पर धौंस जमाना चाहता है। यूक्रेन में नाटो की मिसाइलें तैनात होने वाली हैं। हालांकि लुहांस्क और डोनेट्स्क के रूसी भाषी इलाकों में नाजी जेलेंस्की की बर्बरता का आरोप भी पुतिन ने अटैक से पहले लगा दिया, ताकि हमले को रेलिवेंस मिले या क्रीडेंस मिले या रूस की जनता उसका समर्थन करे। अब जब यूक्रेन पर हमले का तर्क फेल हुआ और अगर हम यूक्रेन से तुलना करें तो फिनलैंड और स्वीडन 2 कदम आगे बढ़ चुके हैं। सना मारिन और ईवा मैग्डालेना ने बाकायदा नाटो में शामिल होने का प्रस्ताव भेज दिया है। उधर यूक्रेन के कंधे पर बंदूक चलाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हो या ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन, पूरा पश्चिमी जमात इसे खुशखबरी मानकर उछल पड़ा है। वो तो गनीमत है तुर्की ने ऐन मौके पर टांग अड़ा दी, नहीं तो आज जब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं स्वीडन और फिनलैंड रूस के खिलाफ दूसरे विश्व युद्ध के बाद बने मोर्चे में शामिल हो चुके होते। तुर्की का कहना है कि ये दोनों कुर्दिश विद्रोहियों को समर्थन देते हैं, पहले इस पर स्टैंड क्लियर करें तब हम उनको समर्थन देंगे। अब नाटो का संविधान ये कहता है कि कोई भी फैसला सर्वसहमति से होगा, यानी कोई भी देश अगर टांग अड़ाता है तो फैसला नहीं होगा। लेकिन अमेरिका पीछे पड़ा है तो ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा, तुर्की तैयार हो जाएगा। अब मैदान जंग यूक्रेन में चल रहा हो पर प्रॉक्सी वॉर में रूस के खिलाफ अमेरिका खड़ा है, इसलिए तुर्की को बात माननी पड़ेगी। खैर, फिनलैंड और रूस के बीच अगर हम बात करें तो 1380 किलोमीटर लंबी सीमा मिलती है। उत्तरी यूरोप के नक्शे को देखें तो स्वीडन की ज़मीनी सीमा रूस से नहीं मिलती,
लेकिन दूरी महज 1227 किलोमीटर है, जिसे कोई भी मीडियम रेंज मिसाइल चंद सेकेंड में पाट सकता है। यानी अगर स्वीडन से रूस पर हमला करना हो तो किसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की जरूरत नहीं है, अपना पृथ्वी मिसाइल ही काफी है जो हमारे पास है। पुतिन इन दोनों देशों को पिद्दी मानकर चल रहे थे। अब थोड़ा भूगोल भी समझ लेते हैं। फिनलैंड का क्षेत्रफल 3,38,145 वर्ग किलोमीटर है, आबादी महज 56 लाख। स्वीडन का क्षेत्रफल 4,50,000 वर्ग किलोमीटर, आबादी 1,10,00,000। अगर दोनों का क्षेत्रफल मिला दें तो ये होगा 7,88,440 वर्ग किलोमीटर और दोनों की आबादी 1.5 करोड़। अब विशालकाय रूस से तुलना कर लीजिए, जिसका क्षेत्रफल है 1,71,00,000 वर्ग किलोमीटर और आबादी लगभग 15 करोड़। यानी आकार में रूस इन दोनों से लगभग 22 गुना बड़ा है, मतलब आकार में पिद्दी है, ये बात सही है। अब जरा सैनिक ताकत की तुलना कर लीजिए। स्वीडन की सेना में 24,000 और फिनलैंड की सेना में 23,000 जवान हैं, पर एक फर्क है। फिनलैंड में हर युवा के लिए सैनिक ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। इस लिहाज से अगर जरूरत पड़ी तो फिनलैंड के 9 लाख युवा जंगे मैदान में नजर आ सकते हैं। स्वीडन का डिफेंस बजट 8 अरब डॉलर, फिनलैंड का 6 अरब डॉलर। अब उधर रूस की बात करें जो परमाणु बमों का सबसे बड़ा जखीरा रखता है, 10 लाख तो उसके रेगुलर सैनिक हैं, जरूरत पड़ने पर 10 लाख और आ सकते हैं। एयरफोर्स की जबरदस्त फायर पावर से लैस रूस का डिफेंस बजट 62 अरब डॉलर है, मतलब ताकत की तुलना ही बेकार है। लेकिन पुतिन को ईवा और सना मारिन ने अच्छी तरह से समझा दिया है कि जज्बे से वो पिद्दी नहीं है। नाटो का आर्टिकल 5 कहता है अगर किसी सदस्य देश पर हमला हुआ तो इसे नाटो के सभी देशों पर हमला माना जाएगा और दुश्मन को सामूहिक जवाब दिया जाएगा। इस लिहाज से पिद्दी फिनलैंड और स्वीडन अगर नाटो में शामिल हो गए तो उन्हें वो सुरक्षा छाता मिल जाएगा, सिक्योरिटी अम्ब्रेला, जिससे रूस का डर समाप्त हो जाए। व्लादिमीर पुतिन को भी ये बात समझ में आ गई है, इसलिए धमकी देने के बाद स्वर थोड़ा धीमा पड़ गया है। अब पुतिन ने कहा है कि इन दोनों के नाटो में शामिल होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर रूस की सीमा पर हथियारों की तैनाती हुई तो रूस चुप नहीं बैठेगा। तो आज हम आपके पास इन 2 प्रधानमंत्रियों का किस्सा लेकर आए थे जो महिला प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने अपने जज्बे से पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पर पुतिन के माथे पर तो शिकन जरूर डाल दी है। फिर हम आपसे सोमवार को मुखातिब होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।